अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, तो ये असर का मेरे ख़्याल में टाइम था। मेरे के बाबा ले आए थे कुछ जी खाने पीने की चीज़ें और बस उन्होंने कहा था कि इसके बाद फिर चाय पिएंगे, तो मैं ना कुछ रिफ़्रेशमेंट जिसे आप कह सकते हैं कि वो मैं ला रहा हूँ। तो उनका दिल कर रहा था खैर हमें इंजॉय करवाने के लिए, तो हमने खुशी खुशी इंजॉय कर लिया। वैसे कभी कभी इस तरह भी कर लेना चाहिए। तो इसमें जी थे कुछ सैंडविचेस थे और एक पीस था उसका पिज़्ज़ा का और इसके अलावा जी था शावरमा। बस ये हमने मिल बैठ के खाया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया क्योंकि उनकी जॉब इस तरह की है कि वो ज़्यादातर दिन में घर पर नहीं होते। तो जब भी उन्हें टाइम मिलता है तो वो घर आ जाते हैं और हम मिल बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। इसके बाद महर के आ जाते हैं ट्यूटर और बिज़ी रूटीन हो जाती है हमारी तो बहुत सारी। और सुनाएं आप सब कैसे हैं और किस तरह से गुजर रही हैं आपकी गर्मी। आप तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और समझ नहीं आता कि इस गर्मियों को किस तरह से हैंडल किया जाए। खैर जी, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं बना रही हूँ पराठे देसी घी के। और खैर गर्मी में कहते हैं कि इतने पराठे नहीं खाने चाहिए, लेकिन हमारी मॉर्निंग ही नहीं होती जब हमारे पेट में पराठा ना जाए, समझ सकते हैं आप। तो ये मैं क्या बना रही हूँ पराठा और उसके साथ ऑमलेट उसको दिया था और मैंने तो खाया था जी सालन के साथ। अच्छा, आज की वीडियो में आपको बताने लगी हूँ एक अच्छी सी ड्रिंक जो कि आप बच्चों के लिए अपने लिए ज़रूर शुरू कर लें। जैसे कि गर्मियाँ होगी है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, नमकियात की इतनी कमी हो जाती है, बीपी लो हो जाते हैं और बहुत तरह के मसले मसाइल जो है ना गर्मियों के साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन्हें हमें किस तरह से हैंडल करना चाहिए एज ए हाउस वाइफ और एज ए मदर, ठीक है। तो ये आपको बताऊंगी। इसके अलावा बताऊंगी कि रग्स को धोए बगैर किस तरह से आप साफ़ कर सकते। तो जब मैंने होम टूर का व्लॉग लगाया तो कुछ कमेंट्स आए कि यहाँ पे बेड ऑकवर्ड लग रहा है, तो आपको यहाँ पे बेड नहीं रखना चाहिए था। आपने बिल्कुल सही कहा और इतनी सेंस तो मेरे ख्याल में मुझ में भी है। लेकिन जब कोई ऐसा बंदा आ जाता है, मेरे हस्बैंड के गेस्ट आ जाते हैं, उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं और हम उन्हें अंदर नहीं ला सकते अपनी फैमिली में, तो उनके लिए मैंने एक बेड सिंगल लगा लिया है कि वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आराम करना चाहें तो आराम से ईज़ी होकर आराम कर सकें। बस मेरे ख़्याल में ये छोटी बहुत चीज़ें फिर हमें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं कि ड्राइंग रूम है तो उसमें जी बेड लगा दिए मैंने और बहुत सी चीज़ें फिर कंप्रोमाइज़ भी करनी पड़ती हैं, समझा करें थोड़ा बहुत। अच्छा जी, अब हेल्पर कर रही थी सफाई और ये जो कपड़े मैं कल धोए थे ना, अपने घर मेरा व्लॉग देखा और अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखें। ये मैंने धोए थे तो इनको मैंने तय करके रख दिया और साथ ही फिर मैं अपनी हेल्पर को देख रही थी और वो करी थी सफाई। अच्छा जी, ये जो झाड़ू है इसको मैं झाड़ू इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरी जो हेल्पर है ना, उसने ख़ुद मुझे कहा था कि आप मुझे ये वाला झाड़ू लेके दें, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी हैं उन्होंने शायद इसको यही लेके दिया हुआ, तो ये इजी वॉश करती है। तो इस पर भी कमेंट आया कि जी जाले उतारने वाला ब्रश है, लेकिन मुझे नहीं लगता। अच्छा चलें आगे चलते हैं, अब आगे रग की बारी। अच्छा, छोटे छोटे जो रग होते हैं उन्हें हर दिन या बहुत आसान नहीं होता हर एक चीज़ को डेली हम वॉश करते फिरें। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक साफ़ सुथरा पानी लेके ना टब में, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा उसमें आप डाल लें कम्फर्ट और शैम्पू डालने में या कोई भी लिक्विड डाल देना। तो उससे पहले बेकिंग सोडा और लिक्विड डाल दें कोई भी या शैम्पू डाल दें। उससे अच्छी खास इसके ऊपर ना टॉवल फेर लें अच्छा सा रगड़ के ना। तो उसके बाद जब मैल कुचैल सारी निकल जाए तो लास्ट पे ना साफ़ सुथरा पानी लेके दोबारा से उसमें कम्फर्ट डाल के और यही वाला टॉवल डिप करके ना रग के ऊपर फेरें। यानी जितने भी आपके रग्स हैं इनको इसी तरह से करें तो बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन हो जाएंगे। और चलें, जब आपको धोने का होगा, आपके पास टाइम भी होगा, तो आराम से धो भी लीजिएगा। तो मेरा तो रग खैर साफ़ सुथरा हो गया था, तो आपको ये एक मशवरा दे रही हूँ अगर आपको चाहिए तो। अब आप देख लें कि ये काफ़ी नीट हो गया है। इसके बाद मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था सीलिंग और कुछ टाइम के लिए इसको नीचे रख दिया था। बस अब आ गई थी मॉप की बारी। तो लाउंज में से लग रहा है मॉप। वैसे लाउंज का जो एरिया है ये हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसकी सफाई का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि जब मेरी कोई फ्रेंड्स आ रही होती हैं या नेबर्स आ रही होती हैं या मेरी फैमिली में से भी कोई आता है, जैसे अम्मी होंगी, भाभियाँ होंगी, तो वो यहीं पर आकर बैठती हैं। तो मुझे ज़्यादा होता है कि जहाँ पे ज़्यादा गेस्ट आके बैठें या जिनका ज़्यादा टाइम हमारा भी स्पेंड हो या गेस्ट का भी स्पेंड हो, तो वो वाला जो घर का हिस्सा है ना उसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ रखना चाहिए, अच्छे तरीके से डेकोरेट करना चाहिए और साफ़ ज़रूर रखना चाहिए। घर चाहे जितना ही ऑर्गेनाइज़ क्यों ना हो, जितना ही यानी सिमटा हुआ क्यों ना हो, अच्छी खासी डेकोरेशन क्यों ना उसमें रखी गई हो, लेकिन जब तक हमारा घर साफ़ सुथरा नहीं होगा ना, वो किसी लिहाज से भी अच्छा नहीं लगेगा।
बस मैं इन्हीं छोटी छोटी बातों का बहुत ख़्याल रखती हूँ और सोचती हूँ कि ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, इनको ख़्याल करके तो अपने घर को वेल मेंटेन रखूँ और वेल ऑर्गेनाइज़ रखूँ। बस जी, अब मॉप लग रहे थे हमारे, लास्ट में लग रहा था हमारे कारपोर्ट से। और ये मेरे जो प्लांट्स पड़े हुए हैं ना, इनको मैं अब डेली पानी देती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है। अच्छा, तो अब आ गई हूँ किचन में। किचन को देखें मैंने फिर से ना थोड़ी बहुत इसकी लुक चेंज कर दी है। मुझे ये ज़रूर बताना है आपने कि आपको ये वाली लुक कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। पहले मेरी ये जो वेजिटेबल बास्केट थी ना, बेचारी कॉर्नर में आ गई थी और बिल्कुल ही छुप गई थी। अच्छा, तो आज मैंने बना लिए हैं जी करेले। अभी मैं आपको उनका दीदार भी करवाऊँगी, तो पहले बना लेते हैं ड्रिंक। अच्छा, इस ड्रिंक को आप जानते होंगे, पहचानते होंगे, खूब छोटे से बड़े होते आए हैं और यही पीती आए हैं गर्मियों में, तो स्किनवीन इसको कहा जाता है। अच्छा, मैं पहले वही चीनी मिक्स कर लूँगी, उसके बाद नमक डाल दूँगी और जो जूस है ना लेमन का, वो मैंने काफ़ी सारा और निकाल के फ्रीज़ किया हुआ था। तो जब भी मुझे चाहिए होता है वो बोतल निकाल के थोड़े टाइम पहले के लिए 5-10 मिनट के लिए पहले बाहर रख देती हूँ फ्रीज़र से निकाल के। थोड़ी बहुत मेल्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद मैं डाल लेती हूँ जितनी मुझे चाहिए होती है। तो इस तरह भी छोटे मोटे जो जुगाड़ होते हैं या छोटे मोटे तरीके होते हैं, वो अप्लाई करने से भी हम आसानी में आ सकते हैं। अभी मैं सोच रही थी कि चीनी को भी ना ग्राइंड करके रख लूँ। हाँ जी, क्योंकि चीनी ग्राइंड होगी ना तो ये वाली ड्रिंक मैं बहुत आराम से बना लूँगी। बस महर आता है, उसे पसीना आया हुआ होता है क्योंकि वो साइकिल चला के स्कूल से घर पे आता है। फिर मैं फ़ैन उसे कहती हूँ ऑन करके थोड़ा टाइम बैठें, तब वो जब वो 2 से 4 मिनट बैठ जाता है, फिर उसे भी ये ड्रिंक पिलाती हूँ और ख़ुद भी पीती हूँ। क्योंकि जो हम हाउसवाइफ्स होती हैं या मदर्स होती हैं, हमें अपना भी ख्याल करना चाहिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना बहुत ख्याल करिए, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए, बल्कि अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखें। बस ये सर्व कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं ऐसे कहती हूँ कि अब आप यूनिफ़ॉर्म चेंज करें और फिर हम बैठ के आराम से खाना खाते हैं। तो ये एक मुझे अच्छी चीज़ लगी कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आप भी मदर्स हैं, वाइफ्स हैं और बहनें बेटियां हैं, तो आपको भी अगर मेरे व्लॉग देखने से कोई फ़ायदा होगा ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस अब महर को दे रही हूँ और ख़ुद भी बैठ के पीऊँगी। बहुत मज़ा आता है जब ये ड्रिंक ठंडा ठंडा पीते हैं। तो अब ठंडे पानी का भी वैसे टाइम स्टार्ट हो गया और मैंने भी ना बोतलें रखना फ्रिज में शुरू कर दी हुई हैं। वैसे आप मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जहाँ तक हो सकता है उनका रिप्लाई भी करती हूँ। और मुझे इंतज़ार रहता है कि आप अपनी जो राय होते हैं वो मुझे दें, ताकि मेरा चैनल जो है ना वो अच्छे से ग्रो करे। और जो मेरे से कमियाँ हैं, ज़ाहिर है हर कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं भी नहीं होंगी, तो जो कमी रह जाती है तो वो आपकी मदद से अगर पूरी हो सके तो मुझे अच्छा लगेगा। बस अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।